याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। नमस्कार, आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज आपको आश्चर्य लग रहा होगा, या मैं क्या कर रहा हूं। जिस चैनल पर हर एक दिन आपकी पाठ्य सामग्री यहां से अवेलेबल होती है, मैं गीत गा रहा हूं। हाँ, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता छाया मत छूना। इस छाया मत छूने में कवि ने अपने इसी गीत, जो भी मैं गीत गा रहा था, उसी की भावनाओं को बड़े ही साहित्यिक रूप में अभिव्यक्त किया है। छाया जो साधारणतया अपनी परछाई का पर्याय शब्द है, यह पर्यायवाची शब्द है परछाई का, लेकिन छाया यहां पर एक विशेष शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है इस कविता में, जिसका अर्थ होता है कुछ पुरानी यादें। तो कवि यहां पर हमें सिखा रहे हैं कि पुरानी यादें, चाहे वो खट्टी हो या मीठी, जब कभी हम उसे याद करते हैं तो वह हमारा संबंध वर्तमान से विच्छेद कर देता है, फिर भूत में खींच लाता है और कभी कभी पीड़ादायक भी होता है। इस कविता में ऐसी ही कुछ अपनी भावना कवि ने व्यक्त किया है। बच्चों, वस्तुतः तो यह एक प्रेम गीत है, एक बोध गीत है, तो हम इसे कह सकते हैं प्रेम बोध गीत, जिसमें कवि ने अपने प्रियतमा को याद किया है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक सीख भी दे डाली है। क्या सीख है, आज यही तो देखना है इस कविता में। इस कविता की मैं आपके सामने शब्दशः अक्षर सहित व्याख्या करूंगा, और इस कविता के जितने भी संभावित प्रश्नोत्तर हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो चलिए मैं आज इस कविता की व्याख्या आपके सामने शुरू करूं। तो जैसा अपना एक नियम है, मैं हर एक बार आपसे यह गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी अभी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न। तो अब प्रस्तुत है आपके सामने छाया मत छूना। छाया मत छूना यह आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संकलित है, और इसके कवि हैं, कौन लिखा है इसको, गिरिजा कुमार माथुर। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, गिरिजा कुमार माथुर इसके कवि हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुविधा सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यह है इस कविता की प्रथम बंद, जिसमें कवि कह रहे हैं छाया मत छूना, मतलब पुरानी यादों को उकेरना मत। क्या होगा, मन होगा दुख दूना, मन का दुख जो है वह बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुविधा सुहावनी। यहां देखिए 100 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। सुरंग, रंग में सु उपसर्ग लगा, बहुत अच्छा। सुंधियां सुहावनी, मतलब कह रहे हैं जीवन क्या है, रंग बिरंगी और सुगंधित है। अनेक रंगों को अपने आयाम में समेटती है आपकी यह जिंदगी। छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी, छवि जो आपसे मतलब चित्र, जो आपके मन में किसी चित्र की जो छवि, किसी चीज की जो छवि है, उसकी सुगंध मन को प्रसन्न कर देती है। भले ही वह सुगंध
बाह्य जगत को पता ना लगे, किंतु आपके मन में को बड़ी ही लुभावनी होती है। मन भावनी मतलब मन को भाने वाली। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी मतलब रात्रि। कवि कह रहा है तन का सुगंध शेष रही, शायद रात्रि में किसी से मिलन हुआ था कवि का। वह कह रहे हैं वह सुगंध शेष है, रात बीत गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। चांदनी चंद्रमा की रोशनी के साथ उनकी याद क्या थी। कुंतल मतलब होता है केस, लंबी लंबी केस को कुंतल कहा जाता है। तो कुंतल के केस को की जो छुअन थी वह चांदनी के साथ ही शेष हो गई। भूल सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। फिर से प्रथम पंक्ति को ही यहाँ पर दोबारा प्रयोग किया है कवि ने, जो कि अपने बात को बड़ी गंभीरता से प्रस्तुत करने की एक कला है। कवि क्या कह रहे हैं, फूलों और कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, मतलब वो जो लंबे गेसुओं में, लंबे बालों में जो फूल के गजरे लगे हुए थे ना, वो चांदनी रात्रि के साथ ही शेष रह गई, वो समाप्त हो गई। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन। लग रहा है एक सपना सा याद पड़ रहा है किसी के छुअन का। शायद इनकी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है। और कवि को पीछे रात्रि की, पीछे पल की बिताई हुई जीवन को याद कर अचानक मन में एक विक्षोभ, एक दुख सा महसूस हो रहा है। इसलिए फिर ये कह उठते हैं छाया मत छूना। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, कितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। जिंदगी के दौड़ की यह बात कह रहे हैं। वस्तुतः ताजिंदगी हम दौड़ते रहते हैं। हम अपने आप में कुछ ज्यादा पाने की इच्छा करते रहते हैं, जिसके कारण चैन नहीं मिलता। और फिर जिंदगी के अंतिम क्षण में, अंतिम पायदान पर जब हम खड़े होते हैं और पिछले की जिंदगी का सिंहावलोकन करते हैं, तो मालूम होता है जिंदगी की बहुत अच्छे पल मैंने यूं ही भागम भाग में बिता दिए। कभी भी अपने जिंदगी के शायद इसी क्षण, इसी पल से गुजर रहे हैं और अपने पीछे की जिंदगी का अवलोकन करते हुए कह रहे हैं कि यश है न वैभव है, मान न सरमाया, कितना जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। जितनी अधिक दौड़, जितनी अधिक आकांक्षाएं, जितनी अधिक आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, भ्रम भी बढ़ता चला गया। वास्तविकता से हम दूर होते चले गए। अगली पंक्ति में और इस वास्तविकता से दूर और केवल कल्पना की ओर दौड़ लगाने की बात को कभी स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या है? एक प्रकाश के कारण उत्पन्न एक छलावा है। तो कह रहे हैं कि जिंदगी भी एक छलावा है। हर चंद्रिका में, हर चांदनी रात के बाद काली रात की आगमन उसमें छुपी रहती है। तो हर चंद्रिका में छिपी रात कृष्णा है। अंधेरी रात छुपी हुई है किसमें? चांदनी रात में। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि यहाँ पर हमें उपदेश दे रहे हैं, जिंदगी यथार्थ है। जिंदगी कल्पना के सहारे नहीं जी जा सकती। हाँ, कल्पना कर कुछ एक पल हम अपने मन को सुकून दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी तो है यथार्थ में ही जीना। इसलिए कवि कह रहे हैं जो यथार्थ है उसका पूजन कर, मतलब उसका वर्ण कर, उसको स्वीकार कर। इसलिए फिर कह रहे हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तुम भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अंतिम बंद में बड़े ही सार गर्भित उपदेश दे रहे हैं कवि हमें। कहता है दुविधा हत साहस है। हर एक क्षण जिंदगी में दुविधा है। हम साहसी तो हैं, लेकिन हमारी साहस मर जाती है। साहस
सहम जाती है। किससे? दुविधा से। दुविधा हत मतलब मारा हुआ, तो हमारा साहस मारा हुआ किससे है? दुविधा से। और जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं, दुविधा मतलब क्या करें क्या ना करें, तब क्या हो जाता है? दिखता पंथ नहीं है। मतलब कौन सा मार्ग सुगम है, कौन सा कार्य करना चाहिए, किसे त्याग कर देना चाहिए, यह हम उस समय नहीं समझ पाते जब मन दुविधा ग्रसित हो जाता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कभी कभी हम जिंदगी में ऐशो आराम की संपत्ति तो इकट्ठा कर लेते, लोगों के सामने में हम काफी सुखी और धनवान माने जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी मन बेचैन रहता है, मन को शांति नहीं मिलती, मन सुकून नहीं पाता। इसलिए कवि कह रहे हैं देह सुखी तो है पर मन की सुख कहां गई? क्यों नहीं मिली भाई? क्योंकि हर एक चीज, कोई भी वस्तु समय पर मिल जाए तो अच्छी है, समय बीत जाने पर वह वस्तु मिल भी जाए तो उससे उतनी आनंद नहीं मिलती जितनी उस समय मिलनी चाहिए थी। जब पेट में भूख लगी हो तो उस समय अगर अन्न मिल जाए तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन जब भूख ही ना हो, खाने की कोई इच्छा नहीं शेष बची हो, और यदि भोजन मिले तो वो भोजन ग्राह्य तो है लेकिन उतना आनंददायक नहीं होता। इसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। शरद रात की पूर्णिमा की चांद कहता है मानो अमृत वर्षा करता है, लेकिन रात शरद की पूर्णिमा की हो और मेघ छाई हुई हो तो फिर उस चांद का बाद में खिलने का क्या अर्थ? फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कवि, कहते हैं फूल तो खिला, लेकिन फूल के खिलने की जो गरिमा, उसकी जो विशिष्टता होती है वो बसंत ऋतु में होती है। अगर बसंत बीत जाने के बाद फूल में अगर फूल खिला ही, उसमें रस आया ही, तो किस काम का? वह रस तो वस्तुतः है ही, लेकिन उसका अपना जो एक विशिष्ट महत्व होता है वह समाप्त हो चुका होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पिछली बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपना भविष्य का वर्ण करना चाहिए। जो ना मिला उसको भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए। इसलिए छाया मत छूने की फिर से यहाँ पर बात दोहरा रहे हैं कवि, कह रहे हैं पिछली बातों को मत उकेरो, उससे दुख ही बढ़ेगा और बेहतर होगा कि हम अपनी ऊर्जा को संचित कर आने वाले भविष्य की ओर देखें ताकि हम जिंदगी का आनंद उठा सकें। ठीक है बच्चों, यह कविता अब आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इतना मेरा पक्का विश्वास है। अब रही इस कविता की भावार्थ और इसके प्रश्नोत्तर, यह मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर रख दूंगा ताकि आप आसानी से उसे देखकर अपना नोट्स बना सकें। ठीक है, जाते जाते फिर आपको याद करा दूं, बारी तो आपकी आ गई इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे।